हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलो गाइस, आज हम अपना कंपनी लॉ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ शेयर, ये हमारा कंपनी लॉ का 11th चैप्टर है। अलॉटमेंट क्या होता है? सबसे पहले अलॉटमेंट क्या होता है हमारा, कि जो भी हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है उसके बेस पर जो हम कंपनी के शेयर्स को इशू करते हैं उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। द इशू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय इट इज़ कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जो कि कंपनीज एक्ट है, ये अलॉटमेंट की एक फाइनल मतलब फिक्स डेफिनेशन नहीं देता। अकॉर्डिंग टू द पाल्मर डेफिनेशन, क्या अलॉटमेंट का मतलब, अलॉटमेंट मीन्स अप्रोप्रिएशन टू द एप्लीकेंट्स। एक रिजोल्यूशन होता है कि डायरेक्टर के द्वारा, जिसमें सर्टेन नंबर्स ऑफ शेयर्स होते हैं कि कितने रिस्पॉन्स करेगा एप्लीकेंट्स को। अलॉटमेंट मीन्स अप्रोप्रिएशन टू द एप्लीकेंट्स बाय रिजोल्यूशन ऑफ द डायरेक्टर ऑन टू ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन रिस्पॉन्स टू द एप्लीकेंट्स। ये एक्ट हमारा एक रिजोल्यूशन के द्वारा पास किया गया था, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया गया था। दिस एक्ट इज़ डन बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद क्या आता है कि जब प्रोस्पेक्टस को हम इशू करते हैं कंपनी के द्वारा, तो कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए शेयर्स या डिवेंचर्स में। उसको बोलते हैं हम इनविटेशन फॉर प्रपोजल, नॉट ए प्रपोजल सच। इसका मतलब क्या होता है कि जब प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए कंपनी पब्लिक को इन्वाइट करती है इन्वेस्ट करने के लिए कि आप डिवेंचर और शेयर्स में इन्वेस्ट करो, तो उसको हम इन्विटेशन फॉर प्रपोजल बोल सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में एक प्रपोजल नहीं होता। अगर कोई इन्वेस्टर सेंड कर देता अपनी एप्लीकेशन परचेज करने के लिए शेयर या डिबेंचर्स को कंपनी को, तो उसको बोलते हैं इट प्रपोजल ऑफ कंपनी। व्हेन इन्वेस्टर सेंड्स हिज एप्लीकेशंस फॉर परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू द कंपनी एंड इट इज़ डीम्ड टू बी प्रपोजल ऑफ कंपनी। उसके बाद आता है हमारे पास इरेगुलर अलॉटमेंट एंड इट्स अफेक्ट। इरेगुलर अलॉटमेंट एंड इट्स अफेक्ट में क्या होता है कि जो केस ऑफ अलॉटमेंट, जो कॉन्ट्रावर्सीज मतलब कुछ प्रोविजंस है सेक्शन 39 सच अलॉटमेंट इज़ वॉइड, उस टाइम पे अलॉटमेंट हमारी वॉइड। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इरेगुलर अलॉटमेंट एंड इट्स इफेक्ट। इरेगुलर अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट हमारी रेगुलर में नहीं होती वो हमारी इरेगुलर अलॉटमेंट होती है। उसके कुछ इफेक्ट्स हैं। इन केस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के केस में कुछ कंट्रोवर्सीज आते हैं प्रोविजंस के लिए सेक्शन 39, जिस कारण हमारा अलॉटमेंट वॉइड हो जाता है। पब्लिक कंपनी जब इनवाइट करती है सब्सक्रिप्शंस के लिए पब्लिक को कि शेयर्स में करो आप, और उस टाइम पे कुछ अलॉटमेंट्स को बनाया जाता है, तो मतलब मंगाया जाता है, तो बिना किसी कंडीशंस को फुलफ़िल किया जाता है। जैसे कि एक मिनिमम मतलब हम रिसीव नहीं करते उस टाइम पे मिनिमम 5% फेस वैल्यू का शेयर्स कैश में। उसके बाद ना ही हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक पहुंचते, जो सब्सक्रिप्शन लेवल होता है वहाँ तक, ना ही कोई डिपॉजिट मनी रिसीव करते शेड्यूल्ड बैंक में, और ना ही प्रोस्पेक्टस को फिल करते हैं हम। उसके बाद आता है कि मतलब एक डे के अंदर, जो कि जिसमें प्रोस्पेक्टस को हम इशू नहीं कर सकते, 3 दिन का टाइम होता है उसमें। जब एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो जाती है तो उस टाइम पे जो स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट करते हैं उसको सेक्शन 73 कंपनीज एक्ट में, उसका पर्पज़ क्या होता है कि लिस्टिंग शेयर्स और परमिशन लेनी होते ग्रांटेड, परमिशन नहीं मिलती उसको एक्सपायरी 10 वीक से पहले, और जो डेट होती है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट वो हमारा वॉइड हो जाता है। प्रोसीजर क्या है हमारा अलॉटमेंट का? सबसे पहले कंप्लेन की जाती है स्टेटरी प्रोविजंस में, उसके बाद एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को फिल किया जाता है, अलॉटमेंट कमेटी को फॉर्मेशन की जाती है, उसकी फिर मीटिंग की जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। उसके बाद एंट्री दी जाती है उसके शेयर्स के जितनी भी अलॉटमेंट या एप्लीकेशंस की लिस्ट होंगी, फिर एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और फिर अलॉटमेंट मनी को रिसीव किया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट को प्रिपेयर करना और फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को प्रिपेयर करना। उसके बाद आता है हमारे पास रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार को कि कितने नाम है, मतलब क्या है, कितने नाम है, एड्रेस है शेयर होल्डर्स, और कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉट किए जाते हैं हर एक शेयर होल्डर को। तो रिटर्न अलॉटमेंट साइन किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, और सेक्रेटरी इसको फिल करता है रजिस्ट्रार के द्वारा कंपनी में। 30 दिन का उसका टाइम होता है अलॉटमेंट का। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट प्रेस्क्राइब करते फॉर्म नंबर 2 फिल करते हैं रिफिल्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हमारी शो करते हैं कि कंपनी रिसीव करती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। लेटर ऑफ अलॉटमेंट में रिजोल्यूशन को पास करने के बाद अलॉटमेंट के शेयर्स में सेक्रेटरी है जो कंपनी का, वो
या जब हमारा रिजोल्यूशन पास किया जाता है तो सेक्रेटरी कंपनी का उस टाइम पे वो एक लेटर को सेंड करता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट एप्लीकेंट्स को। उसमें क्या होता है कि रेफरेंस होता है एप्लीकेंट फॉर्म का, कितने नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई हुए, अलॉट हुए, नॉमिनल वैल्यूज जो शेयर्स के अलॉट हुई हैं, पेमेंट क्या है, डेट ऑफ अलॉटमेंट की, रिक्वेस्ट करना अलॉट करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, अमाउंट के साथ साथ रिसिप्ट को भी अटैच करना कंपनी के जो बैंक की है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है स्प्लिटिंग अलॉटमेंट लेटर। स्प्लिटिंग अलॉटमेंट लेटर में क्या होता है कि स्प्लिटिंग मतलब स्प्लिट तोड़ना, एक से ज़्यादा शेयर्स के, एक से ज़्यादा नाम्स को, शेयर्स के जो नाम्स हैं उनको तोड़ना। कुछ अलॉटी होते हैं जो कि रिक्वेस्ट किए जाते हैं स्प्लिट करने के लिए अलॉटमेंट लेटर को सेक्रेटरी की प्लेस पर, उन्हें रिक्वेस्ट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पहले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।